हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि इस चैनल पर हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूं, आप लोगों को समझाने के लिए कि इसको निपटा लीजिए, काउंटर केसेस के लिए कि झूठे केसेस से आपको कैसे लड़ना है, कैसे उसे फाइट करना है। कई बार आपके फेवर में जो जजमेंट आते हैं उस पर, और कई बार आपके विपक्ष में जो जजमेंट आते हैं उस पर। दोस्तों, जो जजमेंट आपके फेवर में होते हैं वो आपको लाभ देते हैं कि आप उनका यूज कर सकते हो अपनी प्रोसीडिंग्स में। जो जजमेंट आपके अगेंस्ट होते हैं उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको पता चलता है कि कोर्ट में प्रैक्टिकली कैसा काम हो रहा है। तो यानी हर चीज आपके फायदे की है, जो भी चीज इससे संबंधित है। ये बिल्कुल नहीं सोचना अपने को कि ये जजमेंट हमारे फेवर का है और ये अगेंस्ट का है, दोनों चीजों को देखो। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं और इसके थोड़ी देर के बाद अपने दूसरे चैनल कानूनी सोच पर मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा, उसमें भी आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगा। दोनों ही जजमेंट भरण पोषण पर हैं, और भरण पोषण यानी मेंटेनेंस एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज्यादा आपको फैमिली मैटर्स में परेशान करता है। इन पर प्रैक्टिकली कोर्ट्स कैसे चलती हैं, कैसे देखती हैं, हर किसी के लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, पहला जो मामला है यह है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। अब देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों से जब मैं मीटिंग के दौरान यह पूछता हूं कि भैया आपकी वाइफ क्या काम करती है, मेरा प्रश्न क्या है, आपकी वाइफ क्या काम करती है, आपका उत्तर क्या होता है, सर वो एमबीए है। मैंने कहा अरे, मैंने ये पूछा ही नहीं वो एमबीए है या पीएचडी है, मैंने ये पूछा कि वो क्या काम करती है। सर शादी से पहले, अभी की बात बोलो, वर्तमान की, शादी से पहले मैंने पूछा ही नहीं। तो कई सारे लोगों को ये बात बुरी लगती है, लेकिन दोस्तों ये आपसे पूछा इसलिए जाता है रियलिटी जानने के लिए, आज के समय पे वो क्या काम करती है। अब देखो, अभी जो हम बात कर रहे हैं ये एक मामला था जहां पर फैमिली कोर्ट ने पत्नी का अंतरिम भरण पोषण यानी इंटरिम मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसा कितने मामलों में होता है आपको भी पता है, रियरेस्ट ऑफ द रेयर मामले होते हैं आज के समय जहां इंटरिम मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दिया जाए और पत्नी की कोई इनकम ना हो। तो यहां पे ऐसा हो गया। पहले तो ऐसा होता नहीं है, 1000 में से कोई एक मामला ऐसा मिलता है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है तो वाइफ उसको चैलेंज करती है और 100% ऊपर से इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है। यही हम आपको बताते आए हैं। अब दोस्तों, इस मामले की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हुआ कि कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस कर दिया रिजेक्ट और बच्चे के लिए 8000 रुपये महीना लगा दिया। बोला पत्नी जो है अपने आप कमाने में सक्षम है, विवाह से पहले भी वो कंपनी में डायरेक्टर थी, इस आधार पर जो है रिजेक्ट कर दिया। अब पत्नी चली गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जो पत्नी के वकील साहब थे उन्होंने बोला कि भैया जो मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस को रिजेक्ट करने का रीजन है वो मात्र ये है कि पत्नी विवाह से पहले काम करती थी। विवाह से पहले वो अपने भाई की कंपनी में नौकरी करती थी, जब उसका विवाह हो गया तो वो नौकरी छूट गई। अब केवल इस आधार पर कि वो विवाह से पहले काम करती थी और वो कमाने में सक्षम है, उसका इंटरिम मेंटेनेंस रिजेक्ट करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। ये बात जब ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताई गई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी पत्रावली देखी, पूरी पत्रावली पर विचार किया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी मानना था कि भाई जो फैमिली कोर्ट है उन्हें इतनी सख्ती से निर्णय नहीं लेना चाहिए, और केवल इस आधार पर कि वो विवाह से पहले काम करती थी ये मानना भी गलत है कि वो तो कमाने में सक्षम है। अब प्रॉब्लम सारी यहां पर यह है कि कमाने में सक्षम आप उसको कब मानेंगे। कौन से जजमेंट ऐसे आ रहे हैं जिसमें पत्नी कमाने में सक्षम है और उसको इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा, ना के बराबर, आपको पता ही है। अब कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अब चलो मान लेते हैं कि पत्नी पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है तो उसे कमाने में सक्षम मानेंगे, वो पहले से काम करती है, पहले से कमाती रही है तो उसे कमाने में सक्षम मानेंगे। चलिए ठीक है, मान लिया इस मामले में कोर्ट ने कह दिया कि यह माना नहीं जा सकता कि पत्नी कमाने में सक्षम है, तो यह भी तो बताएं कि कौन से मामले में पत्नी को कमाने में सक्षम माना जा सकता है। वो जजमेंट कहां है। पत्नी पढ़ी लिखी है तब भी वो कमाने में सक्षम नहीं है, पत्नी पहले जॉब कर चुकी है तब भी वो कमाने में सक्षम नहीं है। यानी कुल मिला के इन शॉर्ट बात यह है ना कि पति को देना ही देना है। यही तो चल रहा है, सारे जजमेंट यही तो आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अगर कोई इक्का दुक्का जजमेंट 1000-2000 में से एक ऐसा आ भी गया जहां उसका इंटरिम मेंटेनेंस रिजेक्ट होता है, चैलेंज करते ही ऊपर वाली कोर्ट लगा देती है। भाग लो, कहां भागोगे। दैट्स वाई, इसलिए प्रैक्टिकली अपने को सोचना चाहिए। इमोशनल होकर लड़ने लग जाते हैं कई लोग तो मीटिंग्स के दौरान। आप बोल क्या रहे, हम जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, आपको काम कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उल्टी सीधी बात बोलना बिल्कुल बेकार है। वो बोल के केवल आप कंफ्यूज होंगे। बुरा बोलेंगे क्या होगा, शुरू में आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन कम से कम आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करोगे। अभी जो इसके बाद वाला मैं वीडियो बनाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कानूनी सोच पर आएगा। उस जजमेंट में भी कुछ ऐसा ही था, पति ने खुद को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं किया, पहले से तैयारी नहीं करी, फंस गए। तो कहने का मतलब सच्चाई को, रियलिटी को जानते हुए पहले से आप तैयारी करो ना कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं, बजाय इसके कि आप उन चीजों में पढ़ो जो हो नहीं सकती। तो रियलिटी यही है। तो यहां पर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सिंपल ये कहा कि अगर वो पहले काम करती थी, कमाती थी, उससे ये नहीं माना जाता कि वो कमाने में सक्षम है, और भैया पैसा तो देना पड़ेगा। और इंटरिम मेंटेनेंस में पत्नी का 15,000 रुपए पर मंथ बांध दिया।
तो ये रियलिटी है दोस्तों। ये जो पूरा आर्टिकल है इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को देख भी सकते हैं। अपने विचार सभ्य भाषा के अंदर आप कमेंट्स में बयान भी कर सकते हैं। अब इतना सब जानने के बाद आपको क्या करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।